दोस्तों नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में अगली कहानी जिसका शीर्षक है द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता, जिसे लिखा है अमेरिकी मूल के लेखक विलियम सिडनी पोर्टर उर्फ ओ हेनरी ने। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं लगती है, वो धीरे धीरे इंसान के मन में घर बना लेती है। और जब मन हार मान ले तो दवा का असर भी आधा रह जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही मन की है जो टूटने लगा था और एक ऐसे मन की जो चुपचाप किसी और के लिए सपने बुन रहा था। तो बिना देर किए चलिए मेरे साथ कहानी का आनंद लीजिए। न्यूयॉर्क शहर का पश्चिम हिस्सा, पुरानी ईंटों की इमारतें, सकरी गलियां, इतनी सकरी कि जहां धूप भी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। कुछ यूं समझिए कि ये अमीरों का इलाका तो नहीं था, ये ऐसे लोगों का इलाका था जो सपने देखा करते थे। ऊपर तीसरी मंजिल पर बना हुआ एक छोटा सा स्टूडियो, टेढ़ी मेढ़ी छत, दीवारों पर अधूरे पेंट किए हुए एक कैनवस, किसी एक कोने में आधी खाली पड़ी रंगों की बोतलें, एक दूसरे कोने में टूटा हुआ स्टोव, और इन्हीं बेतरतीब सी व्यवस्थाओं के बीच रहती थी सू और जॉन्सी, दो सहेलियां। दोनों की मुलाकात एक आर्ट स्कूल में हुई थी। पहले दोस्ती और फिर साथ रहने का फैसला कुछ इसलिए भी क्योंकि अकेले रहकर सपने देखना जरा सा मुश्किल हो जाता है। सू थोड़ी व्यवहारिक थी, जमीन से जुड़ी हुई, और जॉन्सी वो थोड़ी अलग थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ दूर देखने वाली चमक रहती थी। वो कहती, देखना, एक दिन मैं इटली जाऊंगी और नेपल्स की खाड़ी पेंट करूंगी, और तो और मेरी पेंटिंग्स पूरी दुनिया खरीदेगी। सू हंस देती, पहले किराया तो भर ले मैडम। दोनों हंसती। संघर्ष था पर उम्मीद भी थी। फिर सर्दी आई। वो साधारण सर्दी नहीं थी, हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी। और उसी के साथ आया निमोनिया। निमोनिया उस मोहल्ले में ऐसे फैल रहा था जैसे कोई अनदेखा दुश्मन घर घर दस्तक दे रहा हो। जॉन्सी पहले बीमार पड़ी, हल्का बुखार, फिर तेज, फिर कमजोरी।
धीरे धीरे वो बिस्तर से उठना छोड़ बैठी। फिर एक दिन डॉक्टर आया, जांच की और सू को बाहर बुलाया। देखिए, दवा अपना काम करेगी, लेकिन मरीज जीना चाहता हो ये भी जरूरी है, डॉक्टर ने कहा। वो क्यों नहीं जीना चाहेगी? सू बोली। उसकी आंखों में जीने की कोई इच्छा ही नहीं दिख रही है, डॉक्टर ने कहा। जॉन्सी का बिस्तर खिड़की के पास था। खिड़की के बाहर सामने वाली दीवार पर एक पुरानी आईवी की बेल चढ़ी थी। चूंकि पतझड़ का मौसम भी चल रहा था, लिहाजा पेड़ों के पत्ते सूख रहे थे। हवा चलती और उस बेल में से एक पत्ता गिरता। खिड़की में बैठी जॉन्सी चुपचाप गिनती रहती। 16, 15, 14, 13। तुम क्या गिन रही हो? सू ने जॉन्सी से पूछा। पत्ते, मैं पत्ते गिन रही हूं। जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, जॉन्सी बोली। सू के हाथ से ब्रश गिर गया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात सोचते हुए? लेकिन जॉन्सी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो। असल में वो पत्ते नहीं गिन रही थी, वो अपने दिन गिन रही थी। बीमारी से ज्यादा खतरनाक था उसका टूटता हुआ विश्वास। बीमारी इंसान को कमजोर करती है, लेकिन जब इंसान अकेला महसूस करे तो मानो बीमारी को ताकत मिल जाती है। जॉन्सी को भी लगने लगा था कि उसकी जिंदगी भी उसी बेल की तरह है जिसे मौसम तय करता है। वो सोचने लगी, मैंने क्या हासिल किया? ना नाम, ना पैसा, मेरे तो सपने भी अधूरे रहे हैं। बीमारी ने उसके भीतर की निराशा को बाहर निकाल दिया था। सू उसे पुरानी कहानियां सुनाती, उनके अच्छे दिन याद दिलाती, नेपल्स का सपना याद दिलाती, लेकिन जॉन्सी अब विश्वास नहीं करती थी। उसी मकान की नीचे वाली मंजिल पर रहता था बहरमन, एक पेंटर। उम्र कोई 60 बरस की रही होगी। सफेद दाढ़ी थी। हमेशा थोड़ी शराब की गंध उसके शरीर से आती रहती और हमेशा एक ही वाक्य, देखना
मैं एक दिन अपनी महान पेंटिंग बनाऊंगा। वो ये बात सालों से कह रहा था, लेकिन वो पेंटिंग कभी नहीं बनी। वो दूसरों के लिए मॉडल बनाता, छोटे मोटे काम करता, लेकिन अंदर से शायद उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। सू उसके पास गई, जॉन्सी की सारी कहानी बताई। बेहरमन पहले गुस्से में बोला, क्या बेवकूफ लड़की है, पत्ते गिरे तो आदमी मर जाएं, ये भी कोई बात है। लेकिन उसकी आवाज के पीछे चिंता थी। वो खामोश हो गया। शायद उसे अपने अधूरे सपनों की झलक उस लड़की में दिखी थी। अगली रात मौसम बहुत भयानक था। तेज हवा, मूसलाधार बारिश, दीवारों से टकराती हवा की आवाज। सू ने सोचा, सुबह तक तो कोई भी पत्ता नहीं बचेगा। वो डर गई। अगली सुबह जॉन्सी ने सू से कहा, जरा ये खिड़की से पर्दा हटाओ। सू ने डरते हुए पर्दा हटाया और दीवार पर एक पत्ता चिपका था, बिल्कुल हरा, भीगा हुआ, लेकिन जिद्दी पत्ता। दिन भर की तेज बारिश, हवा, कुछ भी उसे नहीं गिरा पाया। अगली रात फिर तूफान आया। अगली सुबह वो पत्ता अब भी वहीं था, जस का तस। जॉन्सी देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, वो पत्ता मुझसे ज्यादा मजबूत है। उसके स्वर में पहली बार हार नहीं, स्वीकार था। अगर वो इतनी हवा में भी नहीं गिरा तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए ना। उसने सू से खाना मांगा, दवा ली और धीरे धीरे बैठने लगी। उम्मीद लौट रही थी। उसी दिन खबर आई, बेहरमन बीमार है। और बीमारी क्या थी? निमोनिया। 2 दिन बाद वो चला गया। सू को तब पता चला कि उस तूफानी रात में वो बाहर गया था, और इस तरह दीवार पर बना वह पत्ता सिर्फ एक चित्र नहीं था। वो पत्ता किसी के जीने की वजह बन गया था। बेहरमन की महान कृति किसी प्रदर्शनी में नहीं लगी, उस पर दर्शकों की तालियां नहीं बजी, लेकिन उसने एक जिंदगी बचा ली। शायद सच्ची कला वही है जो रंगों से नहीं, त्याग से बनती है, जो नाम के लिए नहीं,
किसी और की उम्मीद के लिए रची जाती है। दोस्तों, जब कभी आपको लगे कि आपकी जिंदगी का आखिरी पत्ता गिरने वाला है, तो याद रखिए, हो सकता है कहीं कोई चुपचाप आपके लिए एक नया पत्ता बना रहा हो। और हां, कभी ना कभी आप भी किसी के लिए एक नया पत्ता बनाइए। उम्मीद को थामे रखिए, क्योंकि जब तक एक भी पत्ता बाकी है, कहानी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर हां, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसे आगे अपने दोस्त, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ साझा करें और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।